सुगंध आदि तीर्थों की महिमा तथा काशीपुरी का महात्म्य। नारद जी कहते हैं, राजेंद्र, तदंतर तीर्थ यात्री पुरुष विश्व विख्यात सुगंध नामक तीर्थ की यात्रा करे। वहां सब पापों से चित्त शुद्ध हो जाने पर वह ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात रुद्राव्रत तीर्थ में जाए, वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। नरश्रेष्ठ गंगा और सरस्वती के संगम में स्नान करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां कर्णहृद में स्नान और भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। इसके बाद क्रमशः कुब्जाम्रक तीर्थ को प्रस्थान करना चाहिए। वहां स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। राजन, इसके बाद अरुंधति तट में जाना चाहिए। वहां समुद्र के जल में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता और स्वर्गलोक को जाता है। तदंतर ब्रह्मव्रत तीर्थ की यात्रा करे। वहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्र चित्त हो स्नान करने के से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। उसके बाद यमुना प्रभव नामक तीर्थ में जाए। वहां यमुना जल में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। गर्भी संक्रमण नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वहां पहुंचकर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भृगुतुंग में जाने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वीर प्रमोश नामक तीर्थ की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। कृतिका और मगा के दुर्लभ तीर्थ में जाकर पुण्य करने वाला पुरुष अग्निष्टम और अति रात्र यज्ञों का फल पाता है। तत्पश्चात संध्या तीर्थ में जाकर जो परम उत्तम विद्या तीर्थ में स्नान करता है, वह संपूर्ण विद्याओं में पारंगत होता है। महाश्रम तीर्थ सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। वहां रात्रि में निवास करना चाहिए। जो मनुष्य वहां 1 रात भी उपवास करता है, उसे उत्तम लोकों में निवास प्राप्त होता है। जो 3 दिन पर एक समय उपवास करते हुए 1 मास महाश्रम तीर्थ में निवास करता है, वह स्वयं तो भवसागर से पार हो ही जाता है, अपने आगे पीछे की 10 पीढ़ियों को भी तार देता है। परम पवित्र देव वंदित महेश्वर का दर्शन करके मनुष्य सब कर्तव्यों से पूर्ण हो जाता है। उसके बाद पितामह द्वारा सेवित वेदसिका तीर्थ के लिए प्रस्थान करे। वहां जाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम गति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्राह्मणी का तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्र चित्त हो स्नान आदि करने से मनुष्य कमल के समान रंग वाले विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को जाता है। उसके बाद द्विजों द्वारा सेवित पुण्य में नेमिष तीर्थ की यात्रा करे। वहां ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सदा निवास करते हैं। नेमिष तीर्थ में जाने की इच्छा करने वाले का ही आधा पाप नष्ट हो जाता है तथा उसमें प्रविष्ट हुआ मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भारत धीर पुरुष को उचित है कि वह तीर्थ सेवन में तत्पर हो 1 मास तक नैमिषारण्य में निवास करे। भूमंडल में जितने तीर्थ हैं, वे सभी नैमिषारण्य में विद्यमान रहते हैं। जो वहां स्नान करके नियम पूर्वक रहते हुए नियमानुकूल आहार ग्रहण करता है, वह मानव राजस्यु
यज्ञ का फल पाता है। इतना ही नहीं, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है। गंगोद गंगोद्भदेव तीर्थ में जाकर 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता और सदा के लिए ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सरस्वती के तट पर जाकर देवता और पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सारस्वत लोकों में जाकर आनंद भोगता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्पश्चात बहुधा नदी की यात्रा करें। वहां एक रात निवास करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है और उसे देव सत्र नामक यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद सरयू नदी के उत्तम तीर्थ गोप्रताप गुप्तार घाट पर जाना चाहिए। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है। कुरुनंदन, गोमती नदी में राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वही शत सहस्त्रक नाम का तीर्थ है, जो वहां स्नान करके नियम में रहता और नियमानुकूल भोजन करता है, उसे सहस्त्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर, वहां से उधर्व स्थान नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करके कार्तिकेय जी का पूजन करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है तथा वह तेजस्वी होता है। उसके बाद काशी में जाकर भगवान शंकर की पूजा और कपिला कुंड में स्नान करने से राजस्यु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, मुने आपने काशी का माहात्म्य बहुत थोड़े में बताया है, उसे कुछ विस्तार के साथ कहिए। नारद जी ने कहा, राजन, मैं इस विषय में एक संवाद सुनाऊंगा जो वाराणसी के गुणों से संबंध रखने वाला है। उस संवाद के श्रवण मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाता है। पूर्व काल की बात है, भगवान शंकर मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान थे तथा पार्वती जी भी वहीं दिव्य सिंहासन के दुख दूर करने वाले देवादिदेव। मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्शन कैसे पा सकता है? समस्त प्राणियों के हित के लिए यह बात मुझे बताइए। भगवान शिव बोले, देवी, काशीपुरी मेरा परम गुरुतम देश क्षेत्र है। वह संपूर्ण भूतों को संसार सागर से पार उतारने वाली है। वहाँ महात्मा पुरुष भक्ति पूर्वक मेरी भक्ति का आश्रय ले उत्तम नियमों का पालन करते हुए निवास करते हैं। वह समस्त तीर्थों और संपूर्ण स्थानों में उत्तम है। इतना ही नहीं, अभिमुक्त क्षेत्र मेरा परम ज्ञान है, वह समस्त ज्ञानों में उत्तम है। देवी, यह वाराणसी संपूर्ण गोपनीय स्थानों में श्रेष्ठ तथा मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे भक्त वहां जाते तथा मुझ में ही निवास करते हैं। वाराणसी में किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान सब अक्षय होता है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप संचित किया गया हो वह सब अविमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है। वर्ण ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, स्त्री जाति, मलेच्छ तथा अन्यान्य मिश्रित जातियों के मनुष्य, चांडाल आदि पाप योनियों में उत्पन्न जीव, कीड़े, चींटियां तथा अन्य पशु पक्षी आदि जितने भी जीव हैं वे सब समय अनुसार विमुक्त क्षेत्र में मरने पर मेरे अनुग्रह से परम गति को प्राप्त होते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भयानक समझकर मनुष्य को काशीपुरी में निवास करना चाहिए। जहाँ तक मरने वाले को संसार बंधन से छुड़ाने वाली सदगति तपस्या से भी मिलनी कठिन है,
किंतु वाराणसी पुरी में बिना तपस्या के ही ऐसी गति अनायास प्राप्त हो जाती है जो विद्वान सैकड़ों विघ्नों से आहत होने पर भी काशीपुरी में निवास करता है। वह उस परम पद को प्राप्त होता है जहां जाने पर शोक से पिंड छूट जाता है। काशीपुरी में रहने वाले जीव जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था से रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। उन्हें वही गति प्राप्त होती है जो पुनः मृत्यु के बंधनों में न आने वाले मोक्षाभिलाषी पुरुषों को मिलती है तथा उसे जिसे पाकर जीव कृतार्थ हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है वह अन्यत्र दान तपस्या यज्ञ और विद्या से भी नहीं मिल सकती। जो चांडाल आदि गणित जातियों में उत्पन्न है तथा जिनकी देह विशिष्ट पातकों और पापों से परिपूर्ण है, उन सब की शुद्धि के लिए विद्वान पुरुष विमुक्त क्षेत्र को ही श्रेष्ठ औषध मानते हैं। अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है और अविमुक्त क्षेत्र परम पद है। अविमुक्त क्षेत्र परम तत्व है और अविमुक्त क्षेत्र परम शिव परम कल्याण में है। जो मरण पर्यंत रहने का नियम लेकर अविमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं उन्हें अंत में मैं परम ज्ञान और परम पद प्रदान करता हूँ। वाराणसीपुरी में प्रवेश करके रहने वाली त्रिपथगामिनी गंगा विशेष रूप से सैकड़ों जन्मों का पाप नष्ट कर देती है। अन्यत्र गंगा जी का स्नान श्राद्ध दान तप जप और व्रत सुलभ है, किंतु वाराणसीपुरी में रहते हुए इन सब का अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वाराणसीपुरी में निवास करने वाला मनुष्य जप होम दान एवं देवताओं का नित्य प्रति पूजन करने का तथा निरंतर वायु पीकर रहने का फल प्राप्त कर लेता है। पापी शठ और अधार्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसी में चला जाए तो वह अपने समूचे कुल को पवित्र कर देता है। जो वाराणसी पुरी में मेरी पूजा और स्तुति करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। देव देवेश्वरी, जो मेरे भक्त जन वाराणसी पुरी में निवास करते हैं वे एक ही जन्म में परम मोक्ष को पा जाते हैं। परमानंद की इच्छा रखने वाले ज्ञान निष्ठ पुरुषों के लिए शास्त्रों में जो गति प्रसिद्ध है वही अविमुक्त क्षेत्र में मरने वाले को प्राप्त हो जाती है। अविमुक्त क्षेत्र में देवासन होने पर साक्षात परमेश्वर मैं स्वयं ही जीव को तारक ब्रह्म राम नाम का उपदेश करता हूँ। वर्णा और असी नदियों के बीच में वाराणसी पुरी स्थित है तथा इन पुरी में ही नित्य विमुक्त तत्व की स्थिति है। वाराणसी से उत्तम दूसरा कोई स्थान न हुआ है और न होगा जहाँ स्वयं भगवान नारायण और देवेश्वर मैं विराजमान हूँ। देवी जो महापातकी है और तथा जो उनसे भी बढ़कर पापाचारी है वे सभी वाराणसी पुरी में जाने से परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए मुमुक्षु पुरुष को मृत्यु पर्यंत नियम पूर्वक वाराणसी पुरी में निवास करना चाहिए। वहां मुझसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता है, किंतु जिसका चित्त पाप से दूषित होगा उसके सामने नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होंगे। अतः मन वाणी और शरीर के द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में महादेव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थ स्थानों में यह काशीपुरी उत्तम है। जो लोग सदा इस पुरी का स्मरण और नामोच्चारण
करते हैं उनका इस जन्म और पूर्व जन्म का भी सारा पातक तत्काल नष्ट हो जाता है। इसीलिए योगी हो या योग रहित, महान पुण्यात्मा हो अथवा पापी, प्रत्येक मनुष्य को संपूर्ण प्रयत्न करके वाराणसी पुरी में निवास करना चाहिए। पिशाच मोचन कुंड और कपिलदीश्वर का महात्म्य, पिशाच तथा शंकुकर्ण मुनि के मुक्त होने की कथा और गया आदि तीर्थ की महिमा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वाराणसी पुरी में कपर्दीश्वर के नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है जो अविनाशी माना गया है। जहाँ वहां स्नान करके पितरों का विधिवत तर्पण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशीपुरी में निवास करने वाले पुरुषों के काम, क्रोध आदि दोष तथा संपूर्ण विघ्न कपर्दीश्वर के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए परम उत्तम कपर्दीश्वर का सदैव दर्शन करना चाहिए। यत्न पूर्वक उनका पूजन तथा वेदोक्त स्तोत्रों द्वारा उनका सत्वन भी करना चाहिए। कपर्दीश्वर के स्थान में नियम पूर्वक ध्यान लगाने वाले शांत चित्त योगियों को 6 मास में ही योग सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पिशाच मोचन कुंड में नहाकर कपर्दीश्वर के पूजन से मनुष्य के ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कपर्दीश्वर क्षेत्र में उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था शंकुकर्ण। वे प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन, रुद्र का पाठ तथा निरंतर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते थे। उनका चित्त योग में लगा हुआ था। वे मरण पर्यंत काशी में रहने का नियम लेकर पुष्प, धूप आदि उपचार, स्तोत्र, नमस्कार और परिक्रमा आदि के द्वारा भगवान कपर्दीश्वर की आराधना करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, एक भूखा प्रेत सामने आकर खड़ा है। उसे देख मुनि श्रेष्ठ शंकु कर्ण की को बड़ी दया आई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और किस देश से यहाँ आए हो? पिशाच भूख से पीड़ित हो रहा था। उसने शंकुकर्ण से कहा, मुने, मैं पूर्व जन्म में धन धान्य से संपन्न ब्राह्मण था। मेरा घर पुत्र पौत्र आदि से भरा था, किंतु मैंने केवल कुटुंब के भरण पोषण के में आसक्त रहने के कारण कभी देवताओं, गौओं तथा अतिथियों का पूजन नहीं किया। कभी थोड़ा बहुत भी पुण्य का कार्य नहीं किया। अतः इस समय भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण मैं हिताहित का ज्ञान खो बैठा हूँ। प्रभु, यदि आप मेरे उद्धार का कोई उपाय जानते हो तो कीजिए। आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शंकुकर्ण ने कहा, तुम शीघ्र ही एकाग्र चित्त होकर इस कुंड में स्नान करो। इससे शीघ्र ही इस घृणित योनि से छुटकारा पा जाओगे। दयालु मुनि के इस प्रकार कहने पर पिशाच ने त्रिनेत्रधारी देववर भगवान कपर्दीश्वर का स्मरण किया और चित्त को एकाग्र करके इस कुंड में गोता लगाया। मुनि के समीप गोता लगाते ही उसने पिशाच का शरीर त्याग दिया। भगवान शिव की कृपा से उसे तत्काल बोध प्राप्त हुआ और मुनीश्वरों का समुदाय उसकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात जहाँ भगवान शंकर विराजते हैं, उस त्रयी मैं श्रेष्ठ धाम में वह प्रवेश कर गया। पिशाच को इस प्रकार मुक्त हुआ देख मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन भगवान महेश्वर का चिंतन करके कपर्दीश्वर को प्रणाम किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। भगवान, आप जटाजूट धारण करने के कारण कपर्दी
कहलाते हैं। आप परात्पर सबके रक्षक हैं, एक अद्वितीय पुराण पुरुष योगेश्वर ईश्वर आदित्य और अग्नि रूप तथा कपिल वर्ण के वृषभ नंदीश्वर पर आरूढ़ हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सबके हृदय में स्थित सारभूत ब्रह्म हैं, हिरण्मय पुरुष हैं, योगी हैं तथा सबके आदि और अंत हैं। आप रूप दुख को दूर करने वाले हैं, अतः आपको रुद्र कहते हैं। आप आकाश में व्यापक रूप से स्थित महामुनि ब्रह्म स्वरूप एवं परम पवित्र है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तकों से युक्त हैं। आपके सहस्त्रों रूप हैं। आप अंधकार से परे और वेदों की भी पहुंच से बाहर हैं। कल्याण उत्पादक होने से आपको शंभु कहते हैं। आप हिरण्यागर्भ आदि देवताओं के स्वामी तथा 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जिनमें इस जगत की उत्पत्ति और लय होते हैं, जिन शिव स्वरूप परमात्मा ने इस समस्त दृश्य प्रपंच को व्याप्त कर रखा तथा व्याप्त कर रखा है तथा जो वेदों की सीमा से भी परे हैं। उन भगवान शंकर को प्रणाम करके मैं सदा के लिए उनकी शरण में आ पड़ा हूँ। जो लिंग रहित, किसी की पहचान में न आने वाले, आलोक शून्य, जिन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, जो स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं प्रभु चेतना के स्वामी, एक रूप तथा ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट परमेश्वर हैं, जिनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तथा जो वेद से भी परे हैं। उन्हें आप भगवान कपर्दीश्वर को मैं उन्हीं आप भगवान कपर्दीश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। सबीज समाधि का त्याग करके निर्बीज समाधि को सिद्ध कर परमात्मा रूप हुए योगी जन जिसका साक्षात्कार करते हैं और जो वेद से भी परे हैं, वह आपका ही स्वरूप है। मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ। जहाँ आप आदि विशेषणों की कल्पना नहीं है, जिनका स्वरूप इन चर्म चक्षुओं का विषय नहीं होता तथा जो स्वयंभू कारणहीन और वेद से परे हैं, उन्हीं आप भगवान शिव की मैं शरण में हूँ और सदा आपको प्रणाम करता हूँ। जो देह से रहित, ब्रह्म व्यापक, विज्ञान में भेद शून्य और एक अद्वितीय है, तथापि वेदवाद में आसक्त मनुष्य जिसमें अनेकता देखते हैं, उस आपके वेदातीत वेदातीत स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, जिससे प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। स्वयं पुराण पुरुष आप, जिसे तेज के रूप में धारण करते हैं, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते हैं तथा जो आपकी ज्योति में सन्निहित है, उस आपके स्वरूप भूत बृहत काल को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सदा के लिए कार्तिकेय के स्वामी की शरण जाता हूँ। स्थाणु का आश्रय लेता हूँ। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले पुराण पुरुष शिव की शरण में पड़ा हूँ। भगवान, आप कष्ट हरने के कारण हर कहलाते हैं। आपके मस्तक में चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है तथा आप पिनाक नाम से प्रसिद्ध धनुष धारण करने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार भगवान कपर्दी की स्तुति करके शंकुकर्ण प्रणव का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। उसी समय शिव स्वरूप उत्कृष्ट लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जो ज्ञान में तथा अनंत आनंद स्वरूप था। आग की भांति उसमें करोड़ों लपटें निकल रही थी। महात्मा शंकुकर्ण मुक्त होकर सर्वव्यापी निर्मल शिव स्वरूप हो गए और उस विमल लिंग में समा गए। राजन, यह मैंने तुम्हें कपर्दी का मूड महात्म्य बतलाया है। जो प्रतिदिन इस पाप नाशनी कथा का श्रवण करता है,
वह निष्पाप एवं शुद्ध चित्त होकर भगवान शिव के समीप जाता है। जो प्रातः काल और मध्याह्न के समय शुद्ध होकर सदा ब्रह्मकार नामक इस महास्तोत्र का पाठ करता है, उसे परम योग की प्राप्ति होती है। तदंतर गया में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्र चित्त होकर स्नान करे। भारत, वहां जाने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां अक्षय वट नाम का वट वृक्ष है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। राजन, वहां पितरों के लिए जो पिंड दान किया जाता है वह अक्षय होता है। उसके बाद महानदी में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करें। इससे मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त होता तथा अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात ब्रह्मारण्य में स्थित ब्रह्मसर की यात्रा करे। वहां जाने से पुंडरिक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, वहां से विश्वविख्यात धेनु तीर्थ को प्रस्थान करे और वहां एक रात रहकर तिल की धेनु दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से शुद्ध हो निश्चय ही समलोक में जाता है। वहां बछड़े सहित कपिला गो के पद चिन्ह आज भी देखे जाते हैं। उन पद चिन्हों में से जल लेकर आचमन करने से जो कुछ घोर पाप होता है वह नष्ट हो जाता है। वहां से गंध्र वट की यात्रा करे। वह शूलधारी भगवान शंकर का स्थान है। वहां शंकर जी का दर्शन करके भस्म स्नान करे। सारे अंगों में भस्म लगाए। ऐसा करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो उसे 12 वर्षों तक व्रत करने का फल प्राप्त होता है और अन्य वर्ण के मनुष्य का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात उदय पर्वत पर जाए। वहां सावित्री के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। उस तीर्थ में संध्योपासन करना चाहिए। इससे एक ही समय में 12 वर्षों तक संध्या करने का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात वही योनि द्वार के पास जाए। वह विख्यात स्थान है। उसके पास जाने मात्र से मनुष्य गर्भवास के कष्ट से छुटकारा पा जाता है। राजन, जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में गया में निवास करता है वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, तत्पश्चात तीर्थ सेवी मनुष्य फल्गुन नदी के किनारे जाए। वहां जाने से वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तदंतर एकाग्र चित्त हो धर्म पुष्ट की यात्रा करे। जहां धर्म का नित्य निवास है वहां धर्म के समीप जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां से ब्रह्मा जी के उत्तम तीर्थों को प्रस्थान करे और वहां पहुंचकर व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मा जी की पूजा करे। इससे राजस्यु और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। इसके बाद मणिनाग तीर्थ में जाए। वहां सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में एक रात निवास करने पर सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद ब्रह्म ऋषि गौतम के वन में जाए। वहां अहिल्या कुंड में स्नान करने से परम गति की प्राप्ति होती है। उसके बाद राज ऋषि जनक का कूप है, जो देवताओं द्वारा भी पूजित है। वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। वहां से विनाशन तीर्थ को जाए, जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। वहां की यात्रा से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और
सोमलोक को जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण तीर्थों के जल से प्रकट हुई नदी खड़ की नदी की यात्रा करे, वहां जाने से मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता और सूर्य लोक को जाता है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर वहां से ध्रुव के तपोवन में प्रवेश करे, महाभाग वहां जाने से मनुष्य यक्ष लोक में आनंद का अनुभव करता है। तदंतर सिद्ध सेवित करमदा नदी की यात्रा करे, वहां जाने वाला मनुष्य पुंडरिक यज्ञ का फल पाता और सोमलोक को जाता है। राजा युधिष्ठिर तत्पश्चात महेश्वरी धारा के समीप जाना चाहिए, वहां यात्री को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। देव पुष्करणी तीर्थ में जाकर स्नान से पवित्र हुआ दुर्गति मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। इसके बाद ब्रह्मचर्य पालन करते हुए एकाग्र चित्त हो महेश्वर पद की यात्रा करे, वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भरत श्रेष्ठ महेश्वर पद में 1 करोड़ तीर्थ सुने गए हैं, इसमें उसमें उनमें स्नान करना चाहिए। इससे पौंड्रिक यज्ञ के फल और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तदंतर भगवान नारायण के स्थान को जाना चाहिए, जहाँ सदा ही भगवान श्री हरि निवास करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन ऋषि, 12 आदित्य, 8 वसुओं और 11 रुद्र वहां उपस्थित होकर भगवान जनार्दन की उपासना करते हैं। वहां अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु का विग्रह शालिग्राम के नाम से विख्यात है। उस तीर्थ में अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और देवताओं को वर प्रदान करने वाले त्रिलोकी पति श्री विष्णु का दर्शन करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वहां एक कुआं है जो सब पापों को हरने वाला है, इसमें सदा चारों समुद्रों का जल मौजूद रहता है। वहां स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अविनाशी एवं महान देवता वरदायक विष्णु के पास पहुंचकर तीनों ऋणों से मुक्त हो चंद्रमा के भांति शोभा पाता है। जाति स्मर तीर्थों में स्नान करके पवित्र एवं शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य पूर्व जन्म के स्मरण की शक्ति प्राप्त करता है। वटेश्वरपुर में जाकर उपवास पूर्वक भगवान केशव की पूजा करने से मनुष्य मनोवांछित लोकों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात सब पापों से छुटकारा दिलाने वाले वामन तीर्थ में जाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। भरत का आश्रम भी वह सब पापों को दूर करने वाला है, वहां जाकर महापातक नाशनी कोसी नदी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानव राजसू यज्ञ का फल पाता है। तदंतर परम उत्तम चंपारण की यात्रा करे, वहां एक रात उपवास करने से मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। तत्पश्चात कन्या संवेद नामक तीर्थ में जाकर नियम से रहे और नियमानुकूल भोजन करे, इससे प्रजापति मनु के लोकों की प्राप्ति होती है। जो कन्या तीर्थ में थोड़ा सा भी दान करते हैं, उनका वह दान अक्षय होता है। निष्ठावास नामक तीर्थ में जाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और विष्णु लोक को जाता है। नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य निष्ठा के संगम में दान करते हैं, वे रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में जाते हैं। निष्ठा संगम पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। देवकुट तीर्थ की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का
फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहां कौशिक मुनि के कुंड पर जाना चाहिए, जहां कुशिक गोत्र के उत्पन्न महर्षि विश्वामित्र ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। भरत श्रेष्ठ वहां धीर पुरुष को कौशिकी नदी के तट पर एक मास तक निवास करना चाहिए। एक ही मास में वहां अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कालिका संगम एवं कौशिकी तथा अरुणा के संगम में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला विद्वान सब पापों से मुक्त हो जाता है। सकरन नदी नामक तीर्थ में जाने से द्विज कृतार्थ हो जाता है तथा सब पापों से शुद्ध हो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। मुनिजन सेवित ओधानक तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए, इससे सब पाप छूट जाते हैं। तदंतर चंपापुरी में जाकर गंगा जी के तट पर तर्पण करना चाहिए। वहां से दंडापर्ण में जाकर मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। तदंतर संध्या में जाकर सद्विद्या नामक उत्तम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य विद्वान होता है। उसके बाद गंगा सागर संगम में स्नान करना चाहिए। इससे विद्वान लोग 10 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति बतलाते हैं। तत्पश्चात पाप दूर करने वाली वैतरणी नदी में जाकर विरज तीर्थ में स्नान करे। इससे मनुष्य चंद्रमा की भांति शोभा पाता है। प्रभाव क्षेत्र के भीतर कुल नामक तीर्थ में जाकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा सहस्त्र गोदानों का फल पाकर अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। सोन नदी और ज्योति रथी के संगम पर निवास करने वाला पवित्र मनुष्य देवताओं और पितरों का तर्पण करके अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। सोन और नर्मदा के उद्गम स्थान पर वंशगुलम तीर्थ के में आचमन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोशला के तट पर ऋषभ तीर्थ में जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोशला के किनारे काल तीर्थ में जाकर स्नान करे तो 11 बैल दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। पुष्पवती में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है, जो अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तदंतर जहाँ परशुराम जी निवास करते हैं, उस महेंद्र पर्वत पर जाकर राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहीं मतंग का क्षेत्र है, जहां स्नान करने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। उसके बाद श्री पर्वत पर जाकर नदी के किनारे स्नान करे। वहां देहरद में स्नान करने से मनुष्य पवित्र एवं शुद्ध चित्त हो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तदंतर कावेरी नदी की यात्रा करे, वहां स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। वहां से आगे समुद्र के तटवर्ती तीर्थ में, जिसे कन्या तीर्थ कहते हैं, जाकर स्नान करे। वहां स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदंतर समुद्र मध्यवर्ती गोकर्णा
गोकर्ण तीर्थ में जा भगवान शंकर की पूजा 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता और गणपति पद को प्राप्त होता है। 12 रात तक वहां उपवास करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। उसी तीर्थ में गायत्री देवी का भी स्थान है, जहाँ 3 रात उपवास करने वाले को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात सदा सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित गोदावरी की यात्रा करने से मनुष्य गवा में यज्ञ का फल पाता और वायु लोक को जाता है। वीणा के संगम में स्नान करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वर्धा संगम में नहाने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मस्थाणु आदि तीर्थों तथा प्रयाग की महिमा। इस प्रसंग के पाठ का महात्म्य। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्रह्मस्थुणा नामक तीर्थ में जाकर 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता और स्वर्ग को जाता है। कुब्जा वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्र चित्त हो स्नान करके 3 रात उपवास करने वाले को सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। इसके बाद देवहृद में जहाँ से कृष्ण वेणा नदी निकलती है, स्नान करे। फिर ज्योति मात्र जाति मात्र हृद में तथा कन्या आश्रम में स्नान करे। कन्या आश्रम में जाने मात्र से 100 अग्निहोष्टम यज्ञों का फल मिलता है। सर्व देवहृद में स्नान करने से सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है तथा जाति मात्र हृद में नहाने से मनुष्य को पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। इसके बाद परम पुण्यमयी वाणी तथा नदियों में श्रेष्ठ पयोषणी मंदाकिनी में जाकर देवताओं अथवा पितरों का पूजन करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। महाराज, तदंतर दंडकारण्य में जाकर गोदावरी में स्नान करना चाहिए। वहां शरभंग मुनि तथा महात्मा शुक के आश्रम की यात्रा करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अपने कुल को पवित्र कर देता है। तत्पश्चात सप्त गोदावरी में स्नान करके नियमों का पालन करते हुए नियमानुकूल भोजन करने वाला पुरुष महान पुण्य को प्राप्त होता और देवलोक को जाता है। वहां से देवपद की यात्रा करे। इससे मानव देव सत्र का पुण्य प्राप्त कर लेता है। तुंगकारण्य में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से रहे। युधिष्ठिर, तुंगकारण्य में प्रवेश करने वाले मनुष्य अथवा स्त्री का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। धीर पुरुष को उचित है कि वह नियमों का पालन तथा नियमानुकूल भोजन करते हुए 1 मास तक वहां निवास करे। इससे वह ब्रह्मलोक को जाता और अपने कुल को भी पवित्र कर देता है। मेधावन में जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलता तथा स्मरण शक्ति और मेधा की प्राप्ति होती है। वहीं कालंजर तीर्थ में जाने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। महाराज, तत्पश्चात पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट पर मंदाकिनी नदी की यात्रा करे। वह सब पापों को दूर करने वाली है। इसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर रहने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम गति को प्राप्त होता है। वहां से परम उत्तम भ्रत स्थान नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। उस तीर्थ की प्रदक्षिणा करके शिव स्थान की यात्रा करनी चाहिए। वहां एक विख्यात कूप है जिसमें चारों समुद्रों का निवास है। वहां स्नान करके उस कूप की प्रदक्षिणा करे। इससे पवित्र हुआ जीवात्मा पुरुष परम गति को प्राप्त होता। तदनंतर
परम प्राप्त होता है। तदंतर महान श्रृंगवेरपुर की यात्रा करे, वहां गंगा में स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रियों को संयम में रखने वाले पुरुष के पाप धुल जाते हैं और वह वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। वहां से परम बुद्धिमान भगवान शंकर के मुंजवट नामक स्थान की यात्रा करे, वहां जाकर महादेव जी की यात्रा और प्रदक्षिणा करने से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग तीर्थ की यात्रा करे, जहां ब्रह्मा जी के साथ साक्षात भगवान माधव विराजमान है। गंगा सब तीर्थों के साथ प्रयाग में आई है और वहां तीनों लोकों में विख्यात तथा संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली सूर्य नंदिनी यमुना गंगा जी के साथ मिली है। गंगा और यमुना के बीच की भूमि पृथ्वी का जगन कटी के नीचे का भाग मानी गई है और प्रयाग जगन के बीच का उपस्थ भाग है, ऐसी ऋषियों की मान्यता है। वहां प्रयाग उत्तम प्रतिष्ठानपुर, झूसी, कंबल और अश्वतर नामक नागों का स्थान, भोगवती तीर्थ तथा प्रजापति की वेदी आदि पवित्र स्थान बताए गए हैं। वहां यज्ञ और वेद मूर्तिमान होकर रहते हैं। प्रयाग से बढ़कर पवित्र तीर्थ तीनों लोकों में नहीं है। प्रयाग अपने प्रभाव के कारण सब तीर्थों से बढ़कर है। प्रयाग तीर्थ के नाम को सुनने, कीर्तन करने और उसे मस्तक झुकाने से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करते हुए वहां संगम में स्नान करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रयाग देवताओं की भी यज्ञ भूमि है। वहां थोड़े से दान का भी महान फल होता है। कुरुनंदन, प्रयाग में 60 करोड़ और 10,000 तीर्थों का निवास बताया गया है। चारों विधाओं के अध्ययन से जो पुण्य होता है तथा सत्यवादी पुरुषों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह वहां गंगा यमुना संगम में स्नान करने से ही मिल जाता है। प्रयाग में भोगवती नामक उत्तम बावली है, जो वासुकी नाग का उत्तम स्थान माना गया है। जो वहां स्नान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। वहां हंस प्रपतन तथा दशाश्वमेध नामक तीर्थ है। गंगा में कहीं भी स्नान करने पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से के समान पुण्य होता है। गंगा जी का जल सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे आग रुई के ढेर को जला डालती है। सतयुग में सभी तीर्थ त्रेता में त्रेता में पुष्कर, द्वापर में कुरुक्षेत्र, कलयुग में गंगा जी ही सबसे पवित्र तीर्थ मानी गई है। पुष्कर में तपस्या करें, महालय में दान दें और भृगु तुंग पर उपवास करें तो विशेष पुण्य होता है। किंतु पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा के जल में स्नान करने मात्र से प्राणी अपनी 7 पहले की तथा 7 पीछे की पीढ़ियों को भी तत्काल ही तार देता है। गंगा जी नाम लेने मात्र से पापों को धो देती है, दर्शन करने पर कल्याण प्रदान करती है तथा स्नान करने और जल पीने पर 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देती है। राजन, जब तक मनुष्य की हड्डी का गंगा जल से स्पर्श बना रहता है, तब तक वह पुरुष स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। ब्रह्मा जी का कथन है कि गंगा के समान तीर्थ श्री विष्णु
से बढ़कर देवता और ब्राह्मणों से बढ़कर पूज्य कोई नहीं है। महाराज, जहाँ गंगा बहती है वहां उनके किनारे पर जो जो देश और तपोवन होते हैं उन्हें सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन तीर्थों के इस पुण्य प्रसंग का श्रवण करता है वह सदा पवित्र होकर स्वर्ग लोक में आनंद का अनुभव करता है तथा उसे अनेकों जन्मों की बातें याद आ जाती हैं। जहाँ की यात्रा की जा सकती है और जहाँ जाना असंभव है, उन सभी प्रकार के तीर्थों का मैंने वर्णन किया है। यदि प्रत्यक्ष संभव न हो सके तो मानसिक इच्छा के द्वारा भी इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। पुण्य की इच्छा रखने वाले देवपम ऋषियों ने भी इन तीर्थों का आश्रय लिया है। वशिष्ठ मुनि बोले, राजा दिलीप, तुम भी उपरोक्त विधि के अनुसार मन को वश में करके तीर्थों की यात्रा करो, क्योंकि पुण्य पुण्य से ही बढ़ता है। पहले के बने हुए कारणों से, आस्तिकता से और श्रुतियों को देखने से शिष्ट पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले सज्जनों को उन तीर्थों की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, इन इस प्रकार यमुना को तीर्थों की महिमा बताकर मुनि वशिष्ठ उनसे विदा ले प्रातः काल प्रसन्न हृदय से वहीं अंतर ध्यान हो गए। राजा दिलीप ने शास्त्रों के तात्विक अर्थ का ज्ञान हो जाने और वशिष्ठ जी के कहने से सारी पृथ्वी पर तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण किया। महाभाग, इस प्रकार सब पापों से छुड़ाने वाली यह परम पुण्यमयी तीर्थ यात्रा प्रतिष्ठानपुर झूसी में आकर प्रतिष्ठित समाप्त होती है। जो मनुष्य इस विधि से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वह मृत्यु के पश्चात 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। युधिष्ठिर, तुम ऋषियों को भी साथ ले जाओगे, इसीलिए तुम्हें औरों की अपेक्षा 8 गुना फल होगा। सुत जी कहते हैं, समस्त तीर्थों के वर्णन से संबंध रखने वाले देव ऋषि नारद के इस चरित्र का जो सवेरे उठकर पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारद जी ने यह भी कहा है, राजन, वाल्मीकि, कश्यप, आत्रेय, कौंडिन्य, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडे, गालव, भारद्वाज, शिष्य, उदालक मुनि, शौनक पुत्र सहित महान तपस्वी व्यास मुनि, श्रेष्ठ दुर्वासा और महातपस्वी जाबाली, इन सभी तपस्वी ऋषियों की तुम प्रतीक्षा करो तथा इन सबको साथ लेकर उपरुक्त तीर्थों की यात्रा करो। राजा युधिष्ठिर से जो यूं कहकर देव ऋषि नारद उनसे विदा ले वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा युधिष्ठिर ने बड़े आदर के साथ समस्त तीर्थों की यात्रा की। ऋषियों, मेरी कही हुई इस तीर्थ यात्रा की कथा का जो पाठ या श्रवण करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। मार्कंडे जी तथा श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को प्रयाग की महिमा सुनाना। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, पाप राशि का निवारण करने के लिए तीर्थों की महिमा का श्रवण श्रेष्ठ है तथा तीर्थों का सेवन भी प्रशस्त है। जो मनुष्य प्रतिदिन यह कहता है कि मैं तीर्थों में निवास करूं और तीर्थों में स्नान करूं वह परम पद को प्राप्त होता है। तीर्थों की चर्चा करने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः तीर्थ धन्य है। तीर्थ सेवी पुरुषों के द्वारा जगत कर्ता भगवान नारायण का सेवन होता है। ब्राह्मण, तुलसी, पीपल, तीर्थ समुदाय तथा परमेश्वर श्री विष्णु ये सदा ही मनुष्य के लिए सेव्य हैं।
पीपल, तुलसी, गौ तथा सूर्य की परिक्रमा करने से मनुष्य सब तीर्थों का फल पाकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए विद्वान पुरुष निश्चय ही पुण्य तीर्थों का सेवन करें। ऋषि बोले, सुत जी, हमने महात्म्य सहित समस्त तीर्थों का श्रवण किया, किंतु आपने प्रयाग की महिमा को पहले थोड़े में बताया है, उसे हम लोग विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं, अतः आप कृपा पूर्वक इसका वर्णन कीजिए। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, बड़े हर्ष की बात है, मैं अवश्य ही प्रयाग की महिमा का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने पर जब कुंती नंदन युधिष्ठिर को अपना राज्य प्राप्त हो गया, उस समय मार्कंडेय जी ने पांडु कुमार से प्रयाग की महिमा का जो वर्णन किया था, वही प्रसंग में आप लोगों को सुनाता हूँ। राज्य प्राप्त हो जाने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बारंबार चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, राजा दुर्योधन 11 अश्वनी सेना का स्वामी था, उसने हम लोगों को अनेकों बार कष्ट पहुंचाया, किंतु अब वे सब के सब मौत के मुंह में चले गए। भगवान वासुदेव का आश्रय लेने के कारण हम 5 पांडव शेष रह गए। द्रोणाचार्य, भीष्म, महाबली, कर्ण, भ्राता और पुत्रों सहित राजा दुर्योधन तथा अन्यान्य जितने वीर राजा मारे गए, उन सब के बिना यह राज्य भोग अथवा जीवन लेकर क्या करना है। हाय धिक्कार है इस सुख को, मेरे लिए यह प्रसंग बड़ा कष्टदायक है। यह विचार कर राजा व्याकुल हो उठे। वे उत्साहहीन होकर नीचे मुंह करके बैठे रहते थे। उन्हें बारंबार इस बात चिंता होने लगी कि अब मैं किस योग, नियम और तीर्थ का सेवन करूं, जिससे महापातकों की राशि से मुझे शीघ्र ही छुटकारा मिले। कौन सा ऐसा तीर्थ है जहां स्नान करके मनुष्य परम उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार सोचते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यंत विकल हो गए। उस समय महातपस्वी मार्कंडेय जी काशी में थे। उन्हें युधिष्ठिर की अवस्था का ज्ञान हो गया, इसीलिए वे तुरंत ही हस्तिनापुर में जा पहुंचे और राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने जब उन्हें देखा तो शीघ्र ही महाराज के पास जाकर कहा, राजन मार्कंडेय मुनि आपसे मिलने के लिए आए हैं और द्वार पर खड़े हैं। यह समाचार सुनते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत राजद्वार पर आ पहुंचे और उनके शरणागत होकर बोले, महामुने आपका स्वागत है। महाप्राज्ञ आपका स्वागत है। आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। आज आपका दर्शन होने से मेरे पितृ तृप्त हो गए। यूं कहकर युधिष्ठिर ने मुनि को सिंहासन पर बिठाया और पैर धोकर पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की। तब मार्कंडेय जी ने कहा, राजन तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो, मेरे सामने अपना मनोभाव प्रकट करो। युधिष्ठिर बोले, महामुने राज्य के लिए हम लोगों की ओर से जो बर्ताव हुआ है, उस सारे प्रसंग को जानकर ही आप यहाँ पधारे हैं, फिर आपसे क्या कहना। मार्कंडेय जी ने कहा, महाबाहो सुनो, जहाँ धर्म की व्यवस्था है उस शास्त्र में संग्राम में युद्ध करने वाले किसी भी बुद्धिमान पुरुष के लिए पाप की बात नहीं देखी गई है। फिर विशेषतः क्षत्रियों के लिए जो राजधर्म है, राजधर्म के अनुसार युद्ध में
प्रवृत्त हुआ है, पाप की अंश का कैसा हो पाप की अंश का कैसे हो सकती है। अतः इस बात को हृदय में रखकर पाप की चिंता नहीं करनी चाहिए। महाभाग युधिष्ठिर, तुम तीर्थ की बात जानना चाहते हो तो सुनो। पुण्य क्रम करने वाले मनुष्य के लिए प्रयाग की यात्रा करना सर्वश्रेष्ठ है। मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी ने कहा, महाभाव सुनो, जहाँ धर्म की व्यवस्था है उस शास्त्र में संग्राम में युद्ध करने वाले किसी भी बुद्धिमान पुरुष के लिए पाप की बात नहीं देखनी चाहिए। फिर विशेषतः क्षत्रिय के लिए जो राजधर्म अनुसार युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, पाप की आशंका कैसे हो सकती है। अतः इस बात को हृदय में रखकर पाप की चिंता नहीं करनी चाहिए। महाभाग युधिष्ठिर, तुम तीर्थ की याद बात जानना चाहते हो तो सुनो। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए प्रयाग की यात्रा करना सर्वश्रेष्ठ है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि प्रयाग की यात्रा कैसे की जाती है, वहां कैसे पुण्य होता है, वहां कैसा पुण्य होता है। प्रयाग में जाने प्रयाग में जिनकी मृत्यु होती है उनकी क्या गति होती है, तथा जो वहां स्नान और निवास करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है, ये सब बातें बताइए। मेरे मन में इन्हें सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। मार्कंडेय जी ने कहा, वत्स, पूर्व काल में ऋषियों और ब्राह्मणों के मुंह से जो कुछ मैंने सुना है वह प्रयाग का फल तुम्हें बताता हूँ। प्रयाग से लेकर प्रतिष्ठानपुर झूसी तक, धर्म की ह्रद से लेकर वासुकी ह्रद तक, तथा कंबल और अश्वतर नागों के स्थान एवं बहुमूलिक नाम वाले नागों का स्थान, यह सब प्रजापति का क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर जन्म नहीं लेते। प्रयाग में ब्रह्मा आदि देवता एकत्रित होकर प्राणियों की रक्षा करते हैं। वहां और भी बहुत से तीर्थ हैं जो सब पापों को हरने वाले तथा कल्याणकारी हैं। उनका कोई 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं इंद्र विशेष रूप से प्रयाग तीर्थ की रक्षा करते हैं तथा भगवान विष्णु देवताओं के साथ प्रयाग के सर्वमान्य मंडल की रक्षा करते हैं। हाथ में शूल लिए हुए भगवान महेश्वर प्रतिदिन वहां वट वृक्ष अक्षय वट की रक्षा करते हैं तथा देवता समूचे तीर्थ स्थान की रक्षा करते हैं। वह स्थान सब पापों को हरने वाला और शुभ है। जो प्रयाग का स्मरण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ के दर्शन और नाम कीर्तन से तथा वहां की मिट्टी प्राप्त करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। महाराज, प्रयाग में 5 कुंड हैं जिनके बीच से होकर गंगा जी बहती है। प्रयाग में प्रवेश करने वाले मनुष्य का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सहस्त्र योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है वह पापाचारी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य गंगा का नाम लेने से पाप मुक्त होता है। दर्शन करने से कल्याण का दर्शन करता है तथा स्नान करने से जल पीने जल पीने से अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो सत्यवादी, क्रोध जयी, अहिंसा धर्म में स्थित धर्मानुगामी, तत्वज्ञ तथा गौ और ब्राह्मणों के हित में तत्पर होकर गंगा यमुना के बीच में स्नान करता है वह सारे पापों से छूट जाता है
समस्त भोगों को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं से रक्षित प्रयाग में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1 मास तक निवास करे और देवताओं और पितरों का तर्पण करे। इससे मनुष्य मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, प्रयाग में साक्षात भगवान महेश्वर सदा निवास करते हैं। वह परम पावन तीर्थ मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। राजेंद्र, देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण वहां स्नान करके स्वर्ग लोक में जा सुख भोगते हैं। प्रयाग में जाने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने देश में हो या वन में, विदेश में हो या घर में, जो प्रयाग का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह ब्रह्म लोक में जाता है। यह श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है, जो मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा सत्य धर्म में स्थित हो गंगा यमुना के बीच की भूमि में दान देता है, वह सदगति को प्राप्त होता है। जो अपने कार्य के लिए या पितृ कार्य के लिए अथवा देवता की पूजा के लिए प्रयाग में स्वर्ण, मणि, मोती अथवा धान्य का दान ग्रहण करता है, उसका तीर्थ सेवन व्यर्थ होता है। वह जब तक दूसरों का द्रव्य भोगता है तब तक उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं है। अतः इस प्रकार तीर्थ अथवा पवित्र मंदिरों में जाकर किसी से कुछ ग्रहण न करें। कुछ भी निमित्त हो, द्विज को प्रतिग्रह से सावधान रहना चाहिए। प्रयाग में भूरी अथवा लाल रंग की गाय के जो दूध देने वाली हो, सींगों को सोने से और खुरों को चांदी से मढ़ा दे, फिर उसके गले में वस्त्र लपेटकर श्वेत वस्त्रधारी शांत धर्मज्ञ वेदों के पारगामी तथा साधु श्रोत्रिय ब्राह्मण को बुलाकर गंगा यमुना के संगम में वह गौ उसे विधि पूर्वक दान कर दे। साथ ही बहुमूल्य वस्त्र तथा नाना प्रकार के भी देने चाहिए। इससे उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य सुख में प्रतिष्ठित होता है। वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। लाख गौओं की अपेक्षा वहां एक ही दूध देने वाली गौ देना उत्तम है। वह एक ही पुत्र, स्त्री तथा भृत्यों तक का उद्धार कर देती है। इसीलिए सब दानों में गोदान ही सबसे बढ़कर है। महापातक के कारण मिलने वाले दुर्गम, विषम तथा भयंकर नरक में गौ ही मनुष्य की रक्षा करती है। इसीलिए ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। कुरुश्रेष्ठ, जो देवताओं के द्वारा सेवित प्रयाग तीर्थ में बैल अथवा बैलगाड़ी पर चढ़कर जाता है, वह पुरुष गौओं का भयंकर क्रोध होने पर घोर नरक में निवास करता है तथा उसके पितृ उसका दिया जल तक नहीं ग्रहण करते। जो ऐश्वर्य के लोभ से अथवा मोहवश सवारी से तीर्थ यात्रा करता है, उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं होता। इसीलिए सवारी को त्याग देना चाहिए। जो गंगा यमुना के बीच में ऋषियों की बताई हुई विधि तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्या दान करता है, वह उस कर्म के प्रभाव से यमराज तथा भयंकर नरक को भी नहीं देखता। जिस मनुष्य की अक्षय वट के नीचे मृत्यु होती है, वह सब लोकों को लांग कर रुद्र लोक में जाता है। वहां रुद्र का आश्रय लेकर 12 सूर्य तपते हैं और सारे जगत को जला डालते हैं, परंतु वट की जड़ नहीं जला पाते। जब सूर्य, चंद्रमा और वायु का विनाश हो जाता है और सारा जगत एकार्ण में मग्न दिखाई देता है, उस समय भगवान विष्णु वही यही वट वृक्ष पर शयन
करते हैं। देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण सभी गंगा यमुना के संगम में स्थित तीर्थ का सेवन करते हैं। वहां ब्रह्मा आदि देवता, दिशाएं, दिक्पाल, लोकपाल, साध्य, पितर, सनत कुमार आदि महर्षि, अंगिरा आदि ब्रह्म ऋषि, नाग, सुपर्ण, गरुड़, पक्षी, नदियां, समुद्र, पर्वत, विद्याधर तथा साक्षात भगवान विष्णु प्रजापति को आगे रखकर निवास करते हैं। उस तीर्थ का नाम सुनने, नाम लेने और वहां की मिट्टी का स्पर्श करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो वहां कठोर व्रत का पालन करते हुए संगम में स्नान करता है, वह राजस्यु एवं अश्वमेघ यज्ञ के समान फल पाता है। योग युक्त विद्वान पुरुष को जिस गति की प्राप्ति होती है, वह गति गंगा और यमुना के संगम में मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणियों की भी होती है। इस प्रकार परम पद के अद्भुत प्रयाग तीर्थ का दर्शन करके यमुना के दक्षिण किनारे जहाँ कंबल और अश्वतर नागों के स्थान है जाना चाहिए। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पातकों से छुटकारा पा जाता है। वह परम बुद्धिमान महादेव जी का स्थान है। वहां की यात्रा करने से मनुष्य अपने कुल की 10 पहले की और 10 पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य वहां स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा वह प्रलय काल तक स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। भारत गंगा के पर्वत, गंगा के पूर्व तट पर तीनों लोकों में विख्यात समुद्रकूप और प्रतिष्ठानपुर झूसी है। यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीत कर 3 रात वहां निवास करता है, तो वह सब पापों से शुद्ध होकर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। प्रतिष्ठान से उत्तर और भागीरथी से पूर्व हंस प्रपतन नामक तीर्थ है। उसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। रमणीय अक्षय वट के नीचे ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय तथा एवं योग युक्त होकर उपवास करने वाला मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। कोटि तीर्थ में जाकर जिनकी मृत्यु होती है, वह करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। चारों वेदों के अध्ययन से जो पुण्य होता है, सत्य बोलने से जो फल मिलता है तथा अहिंसा के पालन से जो धर्म होता है, वह दशाश्वमेध घाट की यात्रा करने से ही प्राप्त हो जाता है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए, वह कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाली है, किंतु जहाँ वे समुद्र से मिलती हैं, वहाँ उनका महात्म्य कुरुक्षेत्र से 10 गुना है। महाभागा गंगा जहाँ कहीं भी बहती है, वहाँ बहुत से तीर्थ और तपस्वी रहते हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों को पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती है। इसीलिए वे त्रिपथा त्रिपथा कहलाती हैं। किसी भी जीव की हड्डियां जितने समय तक गंगा में रहती हैं, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। गंगा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ, नदियों में उत्तम नदी तथा संपूर्ण भूतों महापातकियों को भी मोक्ष देने वाली है। गंगा सर्वत्र सुलभ है, केवल 3 स्थानों में वे दुर्लभ मानी गई हैं। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में वही स्थान कर वही वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाता है तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है, वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। जिनका चित्त पाप से दूषित है, ऐसे समस्त प्राणियों और
मनुष्यों की गंगा के सिवाय अन्यत्र गति नहीं है। गंगा के सिवाय दूसरी कोई गति है ही नहीं। भगवान शंकर के मस्तक से निकली हुई गंगा सब पापों को हरने वाली और शुभ करनी है। वे पवित्रों को भी पवित्र करने वाली है। मंगलमय पदार्थों के लिए भी मंगल कारिणी है। राजन, पुनः प्रयाग का महात्म्य सुनो। सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। गंगा के उत्तर तट पर मानस नामक तीर्थ है। वहां 3 रात उपवास करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य को भूमि और स्वर्ण का दान करने से जिस फल को पाता है वह उस तीर्थ का बारंबार स्मरण करने से ही मिल जाता है। जो गंगा में मृत्यु को प्राप्त होता है वह मृत व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। उसे नर्क नहीं देखना पड़ता। माघ मास में गंगा और यमुना के संगम पर 66,000 तीर्थों का समागम होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गौओं का दान करने से जो फल मिलता है वह माघ मास में प्रयाग के भीतर 3 दिन स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो गंगा यमुना के बीच में पंचाग्नि सेवन की साधना करता है वह किसी अंग से हीन नहीं होता। उसका रोग दूर हो जाता है तथा उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां सबल रहती हैं। इतना ही नहीं, उस मनुष्य के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यमुना के उत्तर तट पर और प्रयाग के दक्षिण भाग में ऋण प्रमोचन नामक है जो अत्यंत श्रेया गया है। वहां 1 रात निवास करने से मनुष्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है तथा वह सदा के लिए ऋण से मुक्त हो जाता है। प्रयाग का मंडल 5 योजन विस्तृत है। उसमें प्रवेश करने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की वहां मृत्यु होती है वह अपनी पिछली 7 पीढ़ियों को और आगे आने वाली 14 पीढ़ियों को तार देता है। महाराज, यह जानकर प्रयाग के प्रति सदा श्रद्धा रखनी चाहिए। जिनका चित्त पाप से दूषित है वे अश्रद्धालु मनुष्य उस स्थान को देव निर्मित प्रयाग को नहीं पा सकते। राजन, अब मैं अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात बताता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाली है। सुनो। जो प्रयाग में इंद्रिय संयम पूर्वक 1 मास तक निवास करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। वहां रहने से मनुष्य पवित्र, जितेंद्रिय, अहिंसक और श्रद्धालु होकर सब पापों से छूट जाता और परम पद को प्राप्त होता है। वहां तीनों काल स्नान और भिक्षा का आहार करना चाहिए। इस प्रकार 3 महीनों तक प्रयाग का सेवन करने से वे मुक्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्व के ज्ञाता युधिष्ठिर, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने इस धर्मानुसारी सनातन गृह रहस्य का वर्णन किया है। युधिष्ठिर बोले, धर्मात्मन, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरा कुल कृतार्थ हो गया। आज आपके दर्शन से मैं प्रसन्न हूँ, अनुग्रहित हूँ तथा सब पातकों से मुक्त हो गया हूँ। महामुने, यमुना के स्नान करने से क्या पुण्य होता है और कौन सा फल मिलता है, ये सब बातें आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव एवं श्रवण के आधार पर बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, सूर्य कन्या यमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात है। जिस हिमालय से गंगा प्रकट हुई है उसी से यमुना का भी आगमन
हुआ है। सहस्त्र योजन दूर से भी नामोच्चारण करने पर वे पापों का नाश कर देती हैं। युधिष्ठिर, यमुना में नहाने, जल पीने और उनके नाम का कीर्तन करने से मनुष्य पुण्य का भागी होकर कल्याण का दर्शन करता है। यमुना में गोता लगाने और उनका जल पीने से कुल की 7 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। जिसकी या वहां मृत्यु होती है वह परम गति को प्राप्त होता है। यमुना के दक्षिण किनारे विख्यात अग्नि तीर्थ है। उसके पश्चिम धर्मराज का तीर्थ है और जिसे हर व्रत तीर्थ भी कहते हैं, हर भर तीर्थ भी कहते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं तथा जो वहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे फिर जन्म नहीं लेते। इसी प्रकार यमुना के दक्षिण तट पर हजारों तीर्थ हैं। अब मैं उत्तर तट के तीर्थों का वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, उत्तर में महात्मा सूर्य का विरज नामक तीर्थ है, जहाँ इंद्र आदि देवता प्रतिदिन संध्या उपासना करते हैं। देवता तथा विद्वान पुरुष उस तीर्थ का सेवन करते हैं। तुम भी श्रद्धा पूर्वक दान में प्रवृत्त होकर उस तीर्थ में स्नान करो। वहां और भी बहुत से तीर्थ हैं जो सब पापों को हरने वाले और शुभ हैं। मैंने उनमें स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाता है तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। गंगा और यमुना दोनों ही समान फल देने वाली मानी गई हैं। केवल श्रेष्ठता के कारण गंगा सर्वत्र पूजित होती है। कुंती नंदन, तुम भी इसी प्रकार सब तीर्थों में स्नान करो। कुंती नंदन, तुम भी इसी प्रकार सब तीर्थों में स्नान करो। इससे जीवन भर का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे उठकर इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है वह भी सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। युधिष्ठिर बोले, मुने, पुण्य ब्रह्मा जी के कहे हुए पुण्य मैं पुराण का श्रवण किया है। उसमें सैकड़ों, हजारों और लाखों तीर्थों का वर्णन आया है। सभी तीर्थ पुण्यजनक और पवित्र बताए गए हैं और सबके द्वारा उत्तम गति की प्राप्ति बताई गई है। पृथ्वी पर नैमिषारण्य और आकाश में पुष्कर तीर्थ पवित्र है। लोक में प्रयाग और कुरुक्षेत्र दोनों को ही विशेष स्थान दिया गया है। आप उन सब को छोड़कर केवल एक की ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? आप प्रयाग से परम दिव्य गति तथा मनोवांछित भोगों की प्राप्ति बताते हैं। थोड़े से अनुष्ठान के द्वारा अधिक धर्म की प्राप्ति बताते हुए प्रयाग की ही अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह मेरा संशय है। इस संबंध में आपने जैसा देखा और सुना हो उसके अनुसार इस संशय का निवारण कीजिए। मार्कंडे जी ने कहा, राजन, मैंने जैसा देखा और सुना है उसके अनुसार प्रयाग का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष था और जिस प्रकार संभव होगा मैं उसका वर्णन करूंगा। शास्त्र को प्रमाण मानकर आत्मा का परमात्मा के साथ जो योग किया जाता है उस योग की प्रशंसा की जाती है। हजारों मनुष्य जन्मों के पश्चात मनुष्य को इस योग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सहस्त्रों युगों में युग की उपलब्धि होती है। ब्राह्मणों को सब प्रकार से के रत्न दान करने से मानवों को योग की उपलब्धि होती है। प्रयाग में मृत्यु होने पर सब कुछ स्वतः सुलभ हो जाता है। जैसे संपूर्ण भूतों में व्यापक ब्रह्मा की सर्वत्र पूजा होती है उसी प्रकार संपूर्ण लोकों में विद्वानों द्वारा प्रयाग पूजित होता है।
निमिषारण्य, पुष्कर, गौ तीर्थ, सिंधु सागर संगम, कुरुक्षेत्र, गया और गंगा सागर तथा और भी बहुत से तीर्थ एवं पवित्र पर्वत कुल मिलाकर 30 करोड़ 10,000 तीर्थ प्रयाग में सदा निवास करते हैं, ऐसा विद्वानों का कथन है। वहां 3 अग्नि कुंड हैं, जिनके बीच होकर गंगा प्रयाग से निकलती है। वे सब तीर्थों से युक्त हैं। वायु देवता ने देवलोक, भूलोक और अंतरिक्ष में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। गंगा को इन सब का स्वरूप माना गया है। प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर, जूसी, कंबल और अश्वतर नागों के स्थान तथा भोगवती ये प्रजापति की वेदियां हैं। युधिष्ठिर, वहां देवता, मूर्तिमान यज्ञ तथा तपस्वी ऋषि रहते और प्रयाग की पूजा करते हैं। प्रयाग का यह महात्म्य धन्य है, यही स्वर्ग प्रदान करने वाला है, यही सेवन करने योग्य है, यही सुख रूप है, यही पुण्यमय है, यही सुंदर है और यही परम उत्तम धर्मानुकूल एवं पावन है। यह महर्षियों का गोपनीय रहस्य है, जो कुछ पापों का नाश करने वाला है। इस प्रसंग का पाठ करने वाला द्विज सब प्रकार के पापों से रहित हो जाता है। कुनंदन, तुम प्रयाग के तीर्थों में स्नान करो। राजन, तुमने विधि पूर्वक प्रश्न किया था, इसीलिए मैंने तुमसे प्रयाग महात्म्य का वर्णन किया है। इसे सुनकर तुमने समस्त पितरों और पितामहों का उद्धार कर लिया। युधिष्ठिर बोले, महामुने, आपने प्रयाग महात्म्य की यह सारी कथा सुनाई, इसी प्रकार और सब बातें भी बताई जिससे मेरा उद्धार हो सके। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन सुनो, बताता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों देवता सबके प्रभु और अविनाशी हैं। ब्रह्मा इस संपूर्ण जगत की, यहाँ के चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं। परमेश्वर विष्णु उन समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं। फिर जब कल्प का अंत उपस्थित होता है, तब भगवान रुद्र संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रयाग में सदा निवास करते हैं। प्रयाग मंडल विस्तार 5 योजन 20 कोस है। उपरोक्त देवता पाप कर्मों का निवारण करते हुए उस मंडल की रक्षा के लिए वहां मौजूद रहते हैं। अतः प्रयाग में किया हुआ थोड़ा सा भी पाप नरक में गिराने वाला होता है। सुत जी कहते हैं, तदंतर धर्म पर विश्वास करने वाले समस्त पांडवों ने भाइयों सहित ब्राह्मणों को नमस्कार करके गुरुजनों और देवताओं को तृप्त किया। उसी समय भगवान वासुदेव के भी वहां आ पहुंचे। फिर समस्त पांडवों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। तत्पश्चात कृष्ण सहित सब महात्माओं ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को स्वराज्य पर अभिषिक्त किया। इसके बाद भाइयों सहित धर्मात्मा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिए। जो सवेरे उठकर इस प्रसंग का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। भगवान वासुदेव बोले, राजा युधिष्ठिर, मैं आपके स्नेहवश कुछ निवेदन करता हूँ, आपको मेरी बात माननी चाहिए। महाराज, आप प्रतिदिन हमारे साथ प्रयाग का स्मरण करने से स्वयं सनातन लोक को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य प्रयाग को जाता अथवा वहां निवास करता है, वह सब पापों से शुद्ध होता है। देवलोक को जाता है जो किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, संतुष्ट रहता है, मनुष्य और इंद्रियों को संयम में रखता, पवित्र रहता और अहंकार का त्याग कर देता है, उसी को तीर्थ का पूरा फल मिलता है। राजेंद्र, जो क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण भूतों के आत्म भाव
सभी भूतों में आत्म भाव रखने वाला है, वही तीर्थ के फल का उपभोग करता है। ऋषियों और देवताओं ने भी क्रमशः यज्ञों का वर्णन किया है, किंतु महाराज दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ में बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है, नाना प्रकार की तैयारियां और समारोह करने पड़ते हैं। कहीं कोई धनवान मनुष्य की ही भांति भांति के द्रव्यों का उपयोग करके यज्ञ कर सकता है। नरेश्वर, जिस विद्वान पुरुष दरिद्र होने पर भी कर सकें तथा जो पुण्य और फल में यज्ञ की समानता करता हो, वह उपाय बताता हूँ, सुनिए। भरत श्रेष्ठ, यह ऋषियों का गोपनीय रहस्य है। तीर्थ यात्रा का पुण्य यज्ञों से भी बढ़कर होता है। यह खरब 1 खरब 30 करोड़ से अधिक तीर्थ माघ मास में गंगा जी के भीतर आकर स्थित होते हैं। अतः माघ मास में गंगा स्नान परम पुण्य साधक होता है। महाराज, अब आप निश्चिंत होकर अकटक राज्य भोगिए। अब फिर अश्वमेघ यज्ञ के समय मुझसे आपकी भेंट होगी। भगवान के भजन एवं नाम कीर्तन की महिमा। अब मैं कथा वहीं विराम देता हूँ, कल इसका आनंद